जो ऑनरेबल कोर्ट ने 2-4 क्वेश्चन किए वो बहुत ही बड़े क्वेश्चन थे। उसमें पहला ऐसा क्वेश्चन था कि इस लीक की बात स्टूडेंट से क्यों शुरू हुई। इसमें तो इन्वेस्टिगेशन की एजेंसियों को आना चाहिए था। दूसरी बात, ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि यूपीएससी से आप लोगों को सीख लगनी चाहिए कि आज तक एक भी मामला ऐसा नहीं हुआ जिसमें कि यह कहा गया हो कि यूपीएससी का पेपर लीक हो गया। आप लोग फेल कैसे हो रहे हैं। फौज का इस्तेमाल कर लीजिए या फिर आर्मी का इस्तेमाल कर लीजिए या फिर और कोई संस्था का इस्तेमाल कर लीजिए, इनके ऊपर रासुका और एनएसए लगाएं, क्योंकि ऐसे लोग ऐसे नहीं मानेंगे। एनटीए को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। 22 लाख से ज़्यादा छात्रों के जीवन से जुड़ा नीट एग्ज़ाम जिसने पूरे देश में हाहाकार मचा दी, आखिर कैसे लीक हो गया। इतनी कड़ी सुरक्षा थी, कैसे लीक हुआ। यही सारे सवाल सुप्रीम कोर्ट ने आज एनटीए से पूछे। क्या क्या सवाल पूछे, क्या डिसीजन लिया। अब तो कल मीटिंग में राजनाथ सिंह और सिंधिया ये कह रहे हैं कि भाई अब सेना की मदद भी ली जाएगी नीट के एग्ज़ाम को पूरा कराने के लिए। पेपर सेना के जहाज़ से जाएगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। विशाल जी हमारे साथ हैं, सीनियर एडवोकेट। क्या है सर, इसमें किस तरह को देखते हैं आज के डिसीजन? देखिए, पिछले दिनों हम लोगों ने सभी लोगों ने देखा था कि बहुत ही दुखदायी घटना हुई थी कि नीट जैसे पेपर लीक हो गए, जो कि देश के सबसे प्रशिक्षित डॉक्टर उससे निकलते हैं। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी कंसर्न यही था। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच जिसमें जस्टिस नरसिम्हा, जस्टिस आराधे इस मैटर को सुन रहे थे, बहुत ही तल्ख टिप्पणी सरकार से की। हालांकि ऑनरेबल लर्नेड सीनियर एडवोकेट तुषार मेहता साहब जो सरकार की तरफ से अपीयर हो रहे थे, उनका कहना था कि सरकार उन सभी बच्चों के साथ खड़ी है जिनके साथ ये भेदभाव हुआ है। लेकिन जो ऑनरेबल कोर्ट ने 2-4 क्वेश्चन किए वो बहुत ही बड़े क्वेश्चन थे। उसमें पहला ऐसा क्वेश्चन था कि इस लीक की बात स्टूडेंट से क्यों शुरू हुई। इसमें तो इन्वेस्टिगेशन की एजेंसियों को आना चाहिए था, सीबीआई को आना चाहिए था और तमाम इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी हैं जो इंटरनल इन्वेस्टिगेशन करती रहती हैं, उनको सामने लाना चाहिए था कि पेपर लीक हो चुका है। पहली शुरुआत बच्चे करते हैं। दूसरी बात, ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि यूपीएससी से आप लोगों को सीख लगनी चाहिए कि आज तक एक भी मामला ऐसा नहीं हुआ जिसमें कि यह कहा गया हो कि यूपीएससी का पेपर लीक हो गया। आप लोग फेल कैसे हो रहे हैं। और इसमें जो नीट के अध्यक्ष भी हैं राधाकृष्णन, जो इसमें इसरो के पूर्व चेयरमैन भी थे, उनसे भी पूछा गया कि आपको क्या क्या मेजर दिए गए थे, क्योंकि पहले ही एक ऐसा केस अलग पांडे वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में 2024 में ही फाइल हुआ था। उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी गाइडलाइन दी थी। 35 गाइडलाइन मिनिमम शॉर्ट टर्म के लिए और 60 गाइडलाइन मैक्सिमम टर्म के लिए दिया गया था, जिसको कि फॉलो करने की बात हुई थी। और नीट से ये उम्मीद की जा रही थी एनटीए से कि उसको फॉलो करके बच्चों का एग्जाम सही तरीके से कराएगा, नहीं किया, जो कि नहीं किया गया। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू करते हुए सभी लोगों को जो इसमें जिम्मेदार हैं उनको कहीं ना कहीं कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर लिया है। एक तरीके का शो कॉज दे दिया है कि आप लोग अपना जवाब दीजिए, और इस जवाब के माध्यम से हो सकता है तो ऐसे लोगों को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जेल भी भेज सकता है। बिल्कुल, ये तमाम चीज़ें हुई हैं। लेकिन एक चीज़ हमारे समझ में ये आती है कि जब परीक्षा देने जाता है बच्चा, तो उसको हर तरीके से, वहाँ तो बहुत सिक्योरिटी है, कलावा भी उतर जाएगा, बिंदी भी हटा ली जाएगी, कुंडल भी उतारा जाएगा, और जिसकी जो चीज़ें बहुत सी लोगों को। लेकिन इन सब चीज़ों के अलावा जो पेपर है उसकी सुरक्षा में जिस तरीके की कमी है, उस पर क्या क्या यहाँ पर उसको लेकर के जब बात हो रही है, राजनाथ सिंह और क्या नाम आपके जो एविएशन मिनिस्टर है सिंधिया, ये कह रहा है अब फौज का भी इस्तेमाल किया जाएगा। और आप जैसे बताया यूपीएससी में तो फौज इस्तेमाल नहीं होती है। नहीं, देखिए, मैं सबसे बड़ी बात बता दूं आपके दर्शकों को, पेपर फौज का इस्तेमाल कर लीजिए या फिर आर्मी का इस्तेमाल कर लीजिए या फिर और कोई संस्था का इस्तेमाल कर लीजिए। जब से आपकी व्यवस्था कड़ी नहीं होगी, जब से ऐसे करने वाले लोगों को आप कड़े से कड़ा सजा नहीं देंगे, तब से कुछ नहीं होने वाला है। आप एक छोटे से मुजरिम के घर के ऊपर बुलडोजर चला देते हैं, उसका एनकाउंटर कर देते हैं। ऐसे में जब 22 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो, और सिर्फ बच्चों नहीं देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो, क्योंकि जो लड़का नीट क्वालिफाई करने के लिए लायक नहीं है, अगर वो फर्जी पेपर लेके पहुंचता है और नीट क्वालिफाई कर लेता है, तो वो कैसा डॉक्टर बनेगा, कौन सा जो है एग्जामिनेशन करेगा। ऐसे में
जो सरकार है उसको चाहिए कि कड़े से कड़ा कानून बनाए, इनके ऊपर रासुका और एनएसए लगाएं, क्योंकि ऐसे लोग ऐसे नहीं मानेंगे। और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना मतलब देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है, और ऐसे मामले में कहीं से भी कोई ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। आप एग्जाम को जो है बाईपास कर दे रहे हैं, आप जो है ऐसे चीज़ों को पेपर लीक करा दे रहे हैं, ऐसे में सिर्फ देश का भविष्य गर्त में जाएगा, आगे कभी नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल। तो अब इसमें क्या लगता है कि ये जो अब मामला कहाँ पर है, क्या लगता है एनटीए खत्म होना चाहिए, ऐसा कुछ लग रहा है, या ये आदेश को किस तरह से लागू किस तरह से करा देखिए, जाएगा? इसको मैं 2-3 चीज़ों से बताऊंगा। पहला, एनटीए सिर्फ नीट का पेपर नहीं कराता है, और भी पेपर कराते हैं, और पेपर सीबीटी माध्यम से होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। उसमें कई तरीके के पेपर हो सकते हैं, और किसके कंप्यूटर पे कौन सा पेपर जाएगा ये नहीं पता होता। तो क्या एनटीए को ये नहीं सोचना चाहिए था नीट के लिए, क्यों पेपर बुक से आप पेपर करा रहे हैं? आप सीबीटी बेस्ड पेपर कराइए, हर जिले में कौन सा पेपर जाएगा किसी को पता नहीं रहेगा, चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। आप आईआईटी जी का पेपर तो सीबीटी बेस्ड करा रहे हैं, लेकिन नीट का पेपर सीबीटी बेस्ड नहीं करा रहे हैं। पता नहीं आपको कौन सी चीज़ की कमी है। दूसरा, मैं कहूँगा कि एनटीए को 2024 में ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया था, बच्चों के फेवर में दिया था, वो गाइडलाइन मानने चाहिए थे, लेकिन उस समय भी ऑनरेबल कोर्ट ने थोड़ा सा लिबरल अप्रोच अपना लिया था, जिसकी वजह से एनटीए ने उसको लागू नहीं किया। तीसरी बात, एनटीए को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। और मैं आपके दर्शकों को कहना चाहता हूं कि इससे ज़्यादा जनसंख्या चाइना में है, वहां पर भी एग्जाम हो रहा है, लेकिन वहां पर कोई पेपर लीक जैसी बात नहीं आ रही है, क्योंकि वहां पे पनिशमेंट ऐसे चीज़ों में बहुत ही हार्श है, और इसमें भी हार्श पनिशमेंट रखना पड़ेगा। जब तक आप नेशनल सुरक्षा एनएसए नहीं लगाएंगे, रासुका नहीं लगाएंगे, इनको दिवालिया नहीं घोषित करेंगे, इनके ऊपर बड़े से बड़ा आरोप नहीं लगाएंगे, तब तक ऐसे लोग कुल मिलाकर सजा कड़ी होनी चाहिए। झा साहब, मैं आपकी तरफ आना, जिस तरह विशाल सिंह जी ने बहुत कड़ी बात कह दी है कि बुलडोजर आप एक सामान्य से अपराधी पे चलाते हैं, और जो 22 लाख लोगों की ज़िंदगी बल्कि देश से खिलवाड़ कर रहा है, वो घूमता रहता है, उस पर जांच पे जांच होती है, कन्विक्शन होता नहीं है। ये सारी चीज़ों को आज कोर्ट के इस आदेश से क्या लगता है किस हद तक जाएगा, क्या परिणाम क्या दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, मैं आपको बताऊं, बिल्कुल ऑनरेबल जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने बहुत तल्ख टिप्पणी की है, और सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि नहीं जी, हमारा टॉप प्रायोरिटी पे, हम ऑटोमोस्ट प्रायोरिटी से इस केस को कर रहे हैं। और मैं विशाल जी की बात से 500% सहमत हूँ कि इस पर बहुत ही कड़ा रुख अपनाना चाहिए सरकार को। मेरा मानना है कि एनटीए और जिसमें जितने भी लोग शामिल हैं करप्शन, उनको नॉन अवेलेबल सेक्शन में कम से कम, जब तक आप देखिए, मेरा पहली बात मैं आपको अभी आपके दर्शकों को बताऊं, रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है ना, ये थ्योरी ऑफ पनिशमेंट अपने आप में ही मजाक है। जब तक आपका पनिशमेंट या क्राइम का पनिशमेंट डेटरेंट इफेक्ट ना हो, तब तक क्राइम रुकने वाला है नहीं। सबको पता है कि मैटर कोर्ट में सालों साल चलेंगे, और मैटर चल करके फिर बाद में एक्सक्यूजेट हो जाएंगे या सारे छूट जाएंगे। बेल का प्रोविजन इस सब केस में नहीं लाना चाहिए। इसमें सबसे पहले आप इनको स्पेशल लॉ बना के, जैसे एनएसए या प्रिवेंटिव डिटेंशन टाइप लॉ होता है, एनएसए इस टाइप का कोई स्पेशल लॉ बना के इनको जेल के अंदर लंबे टाइम के रखिए, और इनकी पूरी वसूली इनसे किया जाए। जब तक ये नहीं होगा, तब तक घुसखोरी या इस तरह का पेपर लीक, देखिए एनटीए का पहली बार नहीं है, पहले भी हो चुका है सारा कुछ। ये बहुत, मैं मानता हूँ कि जो 22 लाख विद्यार्थियों के करियर के साथ खिलवाड़ है, और इसमें जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उनकी सबसे बड़ी फेल्योर है। और इसमें सिंधिया हो, चाहे जितने भी पार्टी, चाहे जिसकी भी हो, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, बच्चों के भविष्य के साथ खेलने का अधिकार किसी को नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भले कह दिया हो, लेकिन मेरा मानना है कि फिर भी ये एजेंसी वाले सुधरेंगे नहीं जब तक इनको ऊपर कोई प्यूनिटिव एक्शन ना हो, इनकी लाइसेंस रद्द हो, या इनका कई बार इनके सिस्टम नहीं चले भी। कल मैं उस पर एक रील देख रहा था सोशल मीडिया पे, कि वहाँ पे बता रहे हैं कि जो एक पेपर हो रहा था, वहाँ पे कंप्यूटर फंक्शनिंग नहीं कर रहा था। ऐसे इंस्टीट्यूशन को आप जिम्मेदारी क्यों देते हैं? एनटीए हर चीज़ करा रहा है, एनटीए, ये बहुत गड़बड़ है। आप मास्टर ऑफ जैक ऑफ ऑल वाली बात हो जाती है कि आप ये कह रहे हो डेड एंड रिजल्ट अगर नहीं आता, डेटरेंट इफेक्ट्स ऑफ लॉ जब तक नहीं आएगा, वहाँ जैसे भारत में देखिए मर्डर हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, सबको पता है, 2-6 महीने 8 महीने 10 महीने में बेल पा जाएंगे। वहीं पे आप अगर मिडिल ईस्ट के कंट्री में जाइए, वहाँ डेटरेंट इफेक्ट्स है, तुरंत देखिए क्राइम रेशियो बहुत कम है। जब तक कानून का डर नहीं होगा ना, मैं अभी भी कह रहा हूँ, जो रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ जस्टिस है जो भारत के अंदर है कि नहीं जी सुधार जाएगा बच्चा, क्या सुधरेगा वो? जब तक उसको डेटरेंट इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तब तक जो है वो इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये आदेश हो और सज़ा होती दिखाई दे, सज़ा दे, कई लोगों को सज़ा हो, वो नहीं होती है, कार्रवाई और जांच होती रहती है। इसलिए अभी देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से ये तो ज़रूर होता है कि निश्चित तौर पे पूरे तरीके से एनटीए सवालों के घेरे में आती है, और उसे निंदा होती है उसकी, जो अब तक वो हाइला हवाली कर रही थी, हमने ये कर दिया वो कर दिया, उन सब पे ब्रेक लग जाता है और सुधार करने का सीधा आदेश आता है। फिलहाल देखना होगा इस आदेश के बाद क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट प्रांगण से इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल कपूर के साथ शिवेंद्र गौड़, वन इंडिया, दिल्ली। Subscribe to One India and never miss an update.
Download the One India app now.